चलो शुरू करते हैं। उन्हें तो आने दो। हाय अमर। हाय शीलू, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। कम ऑन, आई विल इंट्रोड्यूस टू माय लव। ओके, ओह सॉरी। कम ऑन, वेयर इज ही? ओह हियर। इनसे मिलो, ये है मेरे लेटेस्ट लव राजा, बहुत अच्छी डांसर। हेलो, हाउ आर यू? नो, कोशिबा, कोशिबा। कोशिबा, कोशिबा। डार्लिंग, मैं कॉलेज के दिनों में अमर से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन हो नहीं पाई। यू आर लकी मैन, लकी मैन। कम ऑन, हैव इट। अरे नहीं, मैंने छोड़ दिया यार। कम ऑन, फॉर ऑल टाइम सेक। मजा आ गया। बेचारी बेबी, उसकी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में। क्या बात है? अमर साहब कहाँ हैं? उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे, वहाँ बैठे हैं। आओ चलो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। नो, आई एम गेटिंग लेट, सम अदर टाइम। ओके। ओह, यू मीन गर्लफ्रेंड? तब तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते। ओके, बाय बाय। बाय बाय। नो, कोशिबा, कोशिबा। ओके, बाय बाय डार्लिंग। कोशिबा पागल है। आइए आइए। सॉरी जया, ये शीला थी, मेरी कॉलेज की दोस्त। कॉलेज के जमाने में बहुत मरती थी मुझ पर। एक दिन क्या हुआ मिस्टर धर्मचंद? हाँ, धर्मचंद जी। एक दिन शीला आधी रात को मेरे कमरे में आ गई। अच्छा, आधी रात को आपके कमरे में अकेली? किताब देने आई थी। किताब लेना। मिस्टर अमर, आपको पता है एक सिगरेट जिंदगी के 10 दिन कम कर देती है? ये अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में। नॉनसेंस, नॉनसेंस, मैं ऐसा बातों को नहीं मानता। क्या डर डर के जीना? वी शुड एंजॉय लाइफ। नहीं नहीं। वैसे अमर जी, जया जी, ख्याल मेरा भी यही है। अरे जया, सब्जी में छौंक दे रही हो कि गुस्से में? खांसते खांसते मरा जा रहा हूं मैं। जब सिगरेट पी रहे थे उस लड़की के साथ, वहाँ तो खांसी नहीं आ रही थी, कलेजा नहीं जल रहा था, और अब खांसी आ रही है। तुम उस बेशर्म के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे और मेरे तन बदन में आग लगी हुई थी। इतना भी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि एक शरीफ आदमी ने चाय पीने के लिए बुलाया और तुम उन्हें छोड़कर उस चुड़ैल के पीछे चल दिए। चुड़ैल? अरे जिसे तुम चुड़ैल कह रही हो ना, वो हमारे कॉलेज के जमाने में ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी और मेरे तो दिल की रानी थी। हाँ, जैसे आज तुम मेरे दिल की रानी हो। अरे वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मेरे पल्ले पड़ गई। चुप। तो फिर उसी के साथ मरना था ना, क्यों मुझसे शादी की? क्यों मेरे पीछे पड़े तुम? पीछे मैं पड़ा था कि तुम मुझे जॉब की तरह चिपक गई थी। अरे मैंने तो तरस खा के तुमसे शादी कर ली क्योंकि तुम तो खुदकुशी करने चली थी मेरे लिए। बहुत बड़ी गलती की मैंने, इसीलिए अब रो रही हूँ। अरे भाई, रोना तो हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी है। और तुम ये मत भूलो कि मैं मर्द हूँ, मर्द। जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगा। तुम बीवी हो, घर संभालो, खाना पकाओ, चुपचाप कोने में पड़ी रहो। चलो जाओ। कोने में मैं पड़ी रहूं? मैं तुम्हें कोने में लगा दूंगी। आइए, क्या कर रही हो भाई? मैं तुम्हारी अकल ठीक कर दूंगी। आँख टूटेगी, नाक टूटेगी, क्या कर रही हो? कोने में मैं पड़ी रहूं? ये लो। जया, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ, अरे भाई मैं तो सच्ची मजाक कर रहा था। अरे क्या मत छेड़ो, मत छेड़ो। सीता, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा हूं और तुम हो कि तुम कुछ बोलते ही नहीं। मैं कभी अकाउंट के नाम पर, तो कभी ऑफिस के काम पर लगा रहता हूं। कभी समाज सेवा है तो कभी देश सेवा। जो थोड़ा बहुत वक्त बचता है वो धर्म कर्म में बीत जाता है। तो घड़ी भी तुम्हारे साथ चैन से नहीं बिता पाता। अब देखो ना, ये फाइल पड़ी हुई है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे देखूं या तुम्हें देखूं। आप मेरी फिक्र छोड़िए, अपना काम कीजिए, शायद इसी में मेरी भलाई है। ये तो सच है, और किया भी क्या जाए, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सीता, रात के 10 बज चुके हैं, अब तुम सो जाओ। आप रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, ये छोटा मोटा काम ऑफिस के लोगों से क्यों नहीं करवा लेते? सीता, अपना काम किसी दूसरे से करवाना या किसी दूसरे के बलबूते पर जीना बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि अपनी हिम्मत से किसी दूसरे को जिंदा रखना, इसमें बहुत बड़ी बात है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी बात का जिक्र है। अब तुम सो जाओ, अकाउंट का काम खत्म होते ही मैं भी आ जाऊंगा। ओके, सो जाओ।
अकाउंट्स जो हैं वो बहुत प्रॉब्लम की बात है। गुड नाइट। सेठ जी, ये क्या घर में ही? पुराने लोगों का कहना है कि घर से ज्यादा मंदिर सेफ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मंदिर से ज्यादा घर सेफ है। आओ। क्या बात है साहब, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। रवि जी, तुमने अपनी बीवी को कभी हंसी मजाक में रुलाया? नहीं साहब। यार मैं तो अपनी बीवी को मजाक मजाक में खूब रुलाता हूँ। रुलाना अगर हंसाने के लिए तो ठीक है, लेकिन खेल खेल में बात बिगड़ जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। हाँ? अरे मुन्नी। अफसर साहब, अफसर साहब। मुन्नी, तू यहाँ? मुझे यहाँ से ले चलिए, बहुत डर लगता है। अरे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रही है? आप इसे जानते हैं? जी बहुत अच्छी तरह से। जेल के नीचे कटकर मरना चाहती थी। ओह माय गॉड। हमने इसको बचा लिया और यहाँ ले आए। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अब जल्दी चलिए यहाँ से। थैंक्स अ लॉट, इट्स ऑल राइट। लेकिन तुम गांव से शहर पहुंची कैसे? वो अपने गांव में कुमार दर्जी की दुकान थी ना, वो कपड़े बहुत अच्छे सीता था। ब्लाउज तो जैसे जयप्रदा पहनती है बिल्कुल वैसे ही सीता था। दर्जी तो अच्छा था ही, आदमी भी बहुत अच्छा था, देखने में बहुत खूबसूरत। और जब वो मुझसे हंस हंस के बातें करता था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा? हाँ अफसर साहब, मैंने सोचा कुमार से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं हमेशा हंसती रहूंगी। और एक दिन मैं उसकी दुकान पे गई और उससे कहा, कुमार तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। और पता है वो शादी करने के लिए राजी भी हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे शर्म आती है तुम्हें बताते हुए। देखो तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? हाँ? अच्छा, तुम मुंह उधर करो और कान इधर, मैं आहिस्ते से तुम्हारे कान में बताऊंगी। नहीं कुमार, मैं ये नहीं करूंगी। अरे तुम डरो नहीं, मेरे पास तो आओ। नहीं कुमार, देखो तुमने जिद की तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा मुन्नी, आओ मेरे पास आओ। नहीं नहीं कुमार, देखो देखो मैं कह रही हूँ तुमसे। कुमार शादी से पहले ये पाप है। इसके बाद तो हम शादी करने वाले हैं। नहीं कुमार, कुमार नहीं नहीं कुमार। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो बोला जो होना था सो हो गया। और रही शादी की बात, तो तुम्हारे पिताजी हम दोनों की शादी कभी होने नहीं देंगे। अगर शादी करनी है तो चलो बम्बई चल के कर लेते हैं। मैंने अपने सारे जेवर और पिताजी की सारी जिंदगी भर की पूंजी उसके हवाले कर दी। लेकिन जब ट्रेन में टिकट वाले ने मुझे टिकट के लिए जगाया तो कुमार गायब था। चलो चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हारे घर? अफसर साहब जया घुसने नहीं देगी तुम्हारे घर, चुटिया पकड़ के बाहर फेंक देगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मदनापुर छोड़कर आता हूँ। मदनापुर? ना बाबा ना, पिताजी से डर लगता है, बहुत मारेंगे मुझे। गांव जाऊंगी तो कुमार के साथ ही जाऊंगी। मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। अरे रवि। जी साहब। रवि, एक आध दो दिन के लिए मुन्नी को अपने घर रख सकते हो? साहब एक दो दिन की बात है तो चलेगा। तो फिर ठीक है, ये सामान गाड़ी में रखो। तब तक मैं भी जया को समझा ही लूंगा। कैसी मीठी मीठी बातें करते हैं, झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर प्यार का यकीन दिलाते हैं, और जब विश्वास हो जाता है तो विश्वासघात करते हैं। सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, झूठे बेवफा। क्या बात है डियर, क्यों मर्दों को इतनी जली कटी सुना रही हो? अरे हमारी गली में वो रूपा रहती है ना, वो केरोसिन डाल के मरना चाहती थी। इस महंगाई के जमाने में केरोसिन डालकर मरने की क्या जरूरत थी? अरे अगर मरना ही था तो किसी रेलगाड़ी के नीचे कटकर मर जाती। कम से कम पति माशा के केरोसिन के पैसे तो बच जाते। तुम मर्दों की जात ही ऐसी है, उस बेचारी की जान के लाले पड़े हैं और तुम केरोसिन की सोच रहे हो। लानत है तुम सब पर, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। और औरतें भी तो अजीब होती हैं। जरा सी बात हुई और मरने की ठान ली। जरा सी बात नहीं थी, रूपा का मर्द अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी औरत को भी रखे हुए था। वो बेचारी मजबूरी में मरने का ना सोचती तो और क्या करती। ये उसकी बेवकूफी थी जो जल्दबाजी में उसने मरने का फैसला कर लिया। शक और गलतफहमी औरतों की फितरत होती है, इसी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो जाते हैं, कितनी औरतें जान दे देती हैं।
पत्नी का अपने पति पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं तुमसे कुछ कहूं तो क्या तुम मेरा विश्वास नहीं करोगी? बिल्कुल नहीं, तुम भी तो मर्द हो। मुझे मालूम है तुम मेरी बातों का विश्वास नहीं करोगी। खैर, भूख लगी है, अभी लाती हूँ। अभी इसे मुन्नी के बारे में बताना ठीक नहीं है।